ब्लैक होल्स अंतरिक्ष की सबसे भयानक चीजों में से एक हैं। ये अपने आसपास की हर चीज को निगल लेते हैं, पर अंतरिक्ष में एक और ऐसी चीज है जो उतनी ही भयानक है और इसे व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा अगर ये दो चीजें अंतरिक्ष में मिलें और इनका एक दूसरे से सामना हो? क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है? कौन जीतेगा? और ये व्हाइट होल आखिर है क्या? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर एक व्हाइट होल का सामना एक ब्लैक होल से हो। इससे पहले कि हम अपनी ये लड़ाई शुरू करें, देखते हैं कि ये दो विरोधी हैं कौन। अंतरिक्ष के एक कोने में है ब्लैक होल। इस जानी मानी अंतरिक्ष की हस्ती को शायद आप काफी अच्छे से जानते हैं। इसका सबसे मशहूर दांव है अपने संपर्क में आने वाले सारे मैटर को निगल लेना। वहीं व्हाइट होल को शायद आप उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे, और इसका मशहूर दांव है ऊर्जा को अंदर सोखने की जगह उसे बाहर करना। तो हमारे दोनों लड़ाकू बिल्कुल ही अलग रणनीतियों के साथ आगे आएंगे। इनमें से कौन जीतेगा? हालांकि हम अपने रहस्यमयी विरोधी खिलाड़ी व्हाइट होल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर अंतरिक्ष में राज करने में यह ब्लैक होल से ज्यादा अनुभवी है। जी हां, व्हाइट होल एक होनहार खिलाड़ी है और लाखों सालों से अंतरिक्ष में डराता, धमकाता और दबदबा बनाता घूम रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि व्हाइट होल एक वक्त पर ब्लैक होल हुआ करता था। वैज्ञानिकों को लगता है कि लाखों सालों के बाद ब्लैक होल व्हाइट होल में बदल जाएंगे और ये सारी ऊर्जा और मैटर जो इन्होंने अंदर सोखी है वो अंतरिक्ष में बाहर निकलेगी। साथ ही बता दें, जब एक ब्लैक होल एक व्हाइट होल में बदलता है तो ये शायद ज्यादा वक्त तक ना जी सके। यानी अगर इसे ब्लैक होल से लड़ना है तो इसे तेजी दिखानी होगी। और हालांकि ये बहुत अलग है, पर व्हाइट होल किसी ब्लैक होल से ज्यादा नहीं तो उसके जितनी तबाही तो ला ही सकता है। जो मैटर व्हाइट होल से निकलता है वो प्रकाश की गति से आगे बढ़ता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि व्हाइट होल इस स्थिति में अपना सामना करने आ रहे ब्लैक होल से पुराना खिलाड़ी है, पर इसके अनुभव का इसे कितना फायदा मिलेगा? लाखों सालों तक ब्रह्मांड में तबाही लाने के बाद हमारे दोनों विरोधी आखिरकार एक दूसरे के सामने हैं। इन्होंने एस्टेरॉइड्स, ग्रहों और यहां तक कि तारों का भी सामना किया है, पर ये बच पाने में हमेशा कामयाब रही हैं। अब इन दोनों का अपने सबसे ताकतवर विरोधी से सामना होगा। जैसे जैसे ये दो विशाल ताकतें एक दूसरे के पास आएंगी, ब्लैक होल को तुरंत अच्छा मौका मिलेगा। व्हाइट होल ब्लैक होल के वार से बचने की पूरी कोशिश करेगा, पर अफसोस असल में ये इसका सामना नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट होल के पास अपने विरोधी पर ऊर्जा फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि ये ब्रह्मांड की हर चीज से खुद का बचाव करने में कामयाब रहा, पर बदकिस्मती से ब्लैक होल इसकी टक्कर का खिलाड़ी है। व्हाइट होल जितना मास यानी द्रव्यमान बाहर निकालेगा, वो ब्लैक होल के लिए ऊर्जा में बदलता जाएगा। ये कोई तुरंत खत्म होने वाली लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक होल व्हाइट होल को हजारों सालों तक निगलता रह सकता है। और क्योंकि ब्लैक होल इसे खा रहा होगा, वो तेजी से बड़ा होता जाएगा। और अब ब्लैक होल आखिरी वार के लिए तैयार है। ये व्हाइट होल को पूरी तरह से निगल लेता है। अब जब ये इतनी सारी ऊर्जा ले चुका है, तो हमारा ब्लैक होल बहुत बहुत बड़ा हो चुका है। ये मैसिए 87 जितना बड़ा हो सकता है, जो कि 38 अरब किलोमीटर में फैली हुई है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा होगा। तो अगर एक व्हाइट होल और ब्लैक होल टकराते हैं, तो हमें मिलेगा ब्रह्मांड में घूमता एक विशाल ब्लैक होल, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देगा। और अगर ये हमारे आसपास कहीं भी होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इंसानी प्रजाति बहुत बड़ी परेशानी में है।